या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे मित्रों, आचार्य संदीप कृष्ण शास्त्री ज्योतिष गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं समय समय पर आपके सामने शास्त्रीय प्रमाणित जानकारियां लेकर के उपस्थित होता हूं। आज मैं आपके सामने नवरात्रि में भगवती की किस प्रकार से आराधना करें, इस विषय को लेकर के आया हूं। विषय के ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन, कृपया आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, विषय की ओर बढ़ते हैं। नवरात्रि माँ शक्ति की उपासना का, भगवती की आराधना का, माँ भगवती के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकीर्तिता। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन आया, जो कि नवरात्रि में 9 दिन तक भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब आइए हम हमारी कुंडली में नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना के द्वारा। किस स्वरूप की आराधना से कौन सा ग्रह अनुकूल होता है, आइए किस प्रकार से हम उस स्वरूप की आराधना करें। मात्र उस भगवती के स्वरूप की आराधना और भोग लगाने से ही नवग्रह हमारे अनुकूल होने लगते हैं और भगवती का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। देखिए, नवग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। और 9 स्वरूपों, कौन से स्वरूप को हम किस दिन क्या भोग लगाएं जिससे कि हमारी कुंडली में हमारा ग्रह अनुकूल हो। तो देखिए, सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, जो कि प्रथमम शैलपुत्री च, इस दिन माँ भगवती के शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री के स्वरूप की माँ पार्वती के रूप में भगवती की आराधना की जाती है। इस दिन माँ भगवती को हम दूध अथवा तो दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाएंगे। तो माँ भगवती की पूजा करके हम दूध और दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगा करके माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना से मंगल ग्रह की शांति होती है। हम हमारे मंगल ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मंगलवार को भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाएगी और इस दिन भगवती को शक्कर का भोग लगाएं और भगवती की आराधना करें। भगवती की आराधना से, ब्रह्मचारिणी की आराधना से गुरु ग्रह की शांति होती है। बुधवार को तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरा स्वरूप भगवती का चंद्रघंटा है। इस दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है और चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना करते समय भगवती को घी का विशेष रूप से भोग लगाएं। चंद्रघंटा की आराधना से बुध ग्रह की शांति होती है। गुरुवार
चतुर्थ नवरात्रि कुष्मांडेति चतुर्थकम, माँ कुष्मांडा का दिन है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगेगा और भगवती मालपुआ को भोग लगा करके भगवती कुष्मांडा के स्वरूप की आराधना करने से शनि ग्रह की शांति होती है। पंचम शुक्रवार पंचम स्कंद मातेति, माँ स्कंद माता की आराधना होती है। इस दिन भगवती को केले का भोग लगेगा। भगवती की आराधना करके केले का भोग लगाए और स्कंद माता की आराधना से राहु ग्रह की शांति होती है। षष्ठम कात्यायनी च, शनिवार को भगवती के षष्ठम कात्यायनी स्वरूप की आराधना होती है। इस दिन भगवती को शहद का भोग लगाएं और कात्यायनी स्वरूप की आराधना करने से केतु ग्रह की शांति होती है। सप्तम रविवार को सप्तमम काल रात्रि चीज है, भगवती के काल रात्रि स्वरूप की आराधना होती है। भगवती को गुड़ का भोग लगाया जाता है। काल रात्रि की आराधना से शुक्र ग्रह की शांति होती है। महागौरीति चाष्टमम, सोमवार को भगवती के अष्टम स्वरूप भगवती महागौरी के स्वरूप में आराधना की जाती है और नारियल का भोग लगता है। महागौरी की आराधना करने से सूर्य ग्रह की शांति होती है, सूर्य ग्रह का अनुकूलता, सूर्य ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवमम सिद्धिदात्री च, भगवती का स्वरूप नौवा होता है सिद्धिदात्री, माँ का नौवा स्वरूप है सिद्धिदात्री। इस दिन माँ को धान की बनी हुई खील, चावल की बनी हुई खीलों का भोग लगता है और इस दिन भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना करने से चंद्र ग्रह की शांति होती है। इस प्रकार मित्रों 9 दिन तक भगवती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करके कुंडली के नवग्रहों की शांति कर सकते हैं और भगवती के साथ साथ नवग्रहों का भी अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है और वह हमें प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, अनिष्ट प्रभाव दे रहा है, तो भगवती की आराधना कीजिए। और जब भगवती की आराधना होगी, उस आराधना से भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होगी, प्रसन्नता स्वरूप भगवती का अनुग्रह हम पर होगा तो हमारा नवग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवती के 9 दिन तक 9 स्वरूपों की आराधना कीजिए, सात्विक आहार और शांत चित्त से माँ की आराधना कीजिए, अवश्य ही आपको भगवती का अनुग्रह प्राप्त होगा और कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में अवस्थित नवग्रहों की शांति होगी और आपका जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे मित्रों, आचार्य संदीप कृष्ण शास्त्री ज्योतिष गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं समय समय पर आपके सामने शास्त्रीय